हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन मास्टरी सीरीज। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल बेसिकली आप एक बॉक्स की तरह ट्रीट कर सकते हो जिसके अंदर आपने कोई भी वैल्यू एसोसिएट करी। अब जब भी आप किसी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू एसोसिएट करेंगे तो हमेशा राइट टू लेफ्ट एसोसिएशन होगा उसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं अभी एक वेरिएबल हमने बनाया एक्स। तो वेरिएबल का मतलब क्या है? कोई भी नेम जिसको आप पाइथन के कोड के अंदर खुद डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, तो अभी x नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया और इसकी वैल्यू हमने रख दी 7। तो ये वैल्यू 7 को जाके असाइन हुई। ठीक है, इक्वल टू इज बेसिकली एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसने एक वैल्यू असाइन करी x को। यानी अब इस पर्टिकुलर कोड के अंदर x की वैल्यू जो है वो 7 रहने वाली है। ओके, तो अब हम ट्राई करते हैं। ठीक है, कि हम वेरिएबल के साथ वर्क कैसे कर सकते हैं। अब वेरिएबल जरूरी नहीं है कि सिंगल वर्ड हो जैसे कि मैथमेटिक्स में होते हैं ना। यहाँ पे आप वेरिएबल को किसी नेम से डिक्लेयर कर सकते हो, कैपिटल नेम से डिक्लेयर कर सकते हो, स्मॉल नेम से डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, बट वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक वेरिएबल बनाना है फुल नेम, ठीक है, तो फुल स्पेस नेम, तो ये कोई वेरिएबल नहीं होगा। अगर आप फुल नेम वेरिएबल बनाना है, उनको आपस में अलाइन करना है, तो आप शिफ्ट दबा के जीरो के आगे जो की है वो प्रेस करो तो इसे अंडरस्कोर का साइन आएगा एंड फुल नेम। सो फुल नेम अब ये एक वेरिएबल है। ठीक है, अब अगर आपको इस वेरिएबल के अंदर कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो आप डायरेक्ट एक डबल इन्वर्टेड कोमा या सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगा के कोई भी स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुल नेम, लेट्स से निखिल पारेख। सो दिस इज द फुल नेम जो कि आपने इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक, एंड अब अगर मैं करता हूँ प्रिंट फुल नेम, ठीक, देन कंट्रोल शिफ्ट F10 ताकि हम कोड को रन करें, तो अब राइट साइड में हमें मिल गया आउटपुट, दैट इज निखिल पारेख। सो इस तरीके से भी हम इस कोड को रन कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको एक जनरल पर्पस आइडिया मिला होगा कि वेरिएबल के हिसाब से हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, अब जरा मैं इस कोड को इरेज कर रहा हूँ। ठीक, एंड नाउ वी आर गोइंग हेडिंग टूवर्ड्स। अब हम देखते हैं कि फुल नेम के बाद अब हम क्या कोई वेरिएबल के अंदर कोई नंबर असाइन करके उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम चेकआउट करते हैं num1 equals to 10 and here num2 equals to 12. now print, हम क्या करेंगे, प्रिंट num1 प्लस num2 एंड लेट्स सी व्हाट हैपन, दैट इज 22। अब अगर हम 10 की वैल्यू अपडेट करके 12 कर दें और इस प्रोग्राम को दोबारा रन करें तो क्या चेंज होगी? ऑफ कोर्स दैट बिकेम 24 बिकॉज num1 प्लस num2 12। अब हम समझते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ये बेसिक सा जो कोड था ये फाइनली रन कैसे हुआ। num1 के अंदर हमने जो वैल्यू असाइन करी है वो क्या है? 12। num2 के अंदर हमने एक वैल्यू असाइन करी है वो कितनी है? 12। ठीक, अब जैसे कि जो पर्टिकुलर प्रिंट स्टेटमेंट थी इसके अंदर हमने अगर पैरेंथेसिस के अंदर बात करें यानी इस प्रिंट फंक्शन के पैरेंथेसिस में बात करें तो यहाँ पे एक प्लस का ऑपरेटर लगा हुआ। प्लस का ऑपरेटर दो डेटा टाइप्स को ऐड अप कर रहा है। यानी अगर आप डेटा टाइप की बात करें तो num1 का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, और num2 का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। तो इसने दो इंटीजर्स को आपस में ऐड किया है एंड एक आउटपुट दिया है जो कि है 24। नाउ व्हाट इफ अगर मैं इनमें से किसी एक का डेटा टाइप बदल दूँ? ठीक है, नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि डेटा टाइप बदलना इतना आसान काम है। ओके, हाँ बिल्कुल। ठीक, अब मैं इधर बस 12 लिख दूँ बट इन्वर्टेड कोमा में। व्हाट इफ अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ देन मेरे पास एक आंसर आएगा कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड। ठीक है, यानी इंट और एक स्ट्रिंग को आप प्लस लगा के ऐड नहीं कर सकते। वाओ, गुड ना। एंड व्हाट इफ अगर मैं ऊपर भी इस 12 को भी एक अगेन इंटीजर में कन्वर्ट कर दो एंड इफ़ आई रन इट तब मेरे को आउटपुट मिलता है 1 2 एंड 1 2। अभी जो पर्टिकुलर आउटपुट हमें मिला दो स्ट्रिंग को ऐड करने से ये बहुत रेलिवेंट है बिकॉज जब हम यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है, अभी हम कोड के अंदर खुद अपने तरफ से वैल्यूज़ को एंटर कर रहे हैं बट अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर जब हम यूज़र से इनपुट लेंगे तब ये थिंग काम आएगी कि दो दो स्ट्रिंग्स को हम ऐड कर सकते हैं एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ओके, तो अभी के लिए जरा हम इसको इरेज करते हैं एंड नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं फर्स्ट नेम और से जस्ट नेम। इसके अंदर हमने एक नेम लिया निक, ठीक है, और इसी तरीके से हमने एक दूसरा वेरिएबल बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर हमने कर दिया सर अंडरस्कोर नेम। ठीक है, इसके अंदर हमने एक
इस पर्टिकुलर वेरिएबल को अभी हमने डेटा टाइप स्ट्रिंग कर दिया है और इसके अंदर हमने पर्टिकुलर थिंग लिखी निक HIL जैसे निखिल एंड व्हाट नाउ आई वांट समथिंग दैट इज सेड एज फुल नेम। ओके, तो फुल वेरिएबल के अंदर हमने क्या करा, नेम प्लस सरनेम को एसोसिएट कर दिया। अब मेरे को आप ये बताओ कि अभी अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो क्या आउटपुट मिलेगा मेरे को, ठीक है। इफ़ यू आर सेइंग कि निखिल आउटपुट मिलेगा देन यू आर डेफिनेटली रॉन्ग। सी, इस कोड के अंदर हमने नेम वेरिएबल के अंदर निक एसोसिएट करा, देन हिल को हमने सरनेम में एसोसिएट करा और नेम प्लस सरनेम को ऐड कर दिया, जिसका मतलब क्या हुआ, निखिल बना। और उसको किस में हमने एसोसिएट कर दिया, फुल नाम के एक वेरिएबल में। बट यहाँ कहीं भी हमने क्या प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ किया जो कि आउटपुट प्रिंट होगा, बिल्कुल। तो हमने ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करा तो बिल्कुल भी प्रिंट नहीं होगा। तो जस्ट रन इट, तो कोई एरर भी नहीं है बट कोई आउटपुट भी नहीं है। तो अगर मेरे को निखिल प्रिंट कराना है देन आई हैव टू टाइप हियर प्रिंट एंड देन फुल एंड नाउ आई कैन run it, Control Shift F10 and now I got Nikhil. So this is how we work with a variable. So I hope you got a basic idea of working with variable. So let's try to solve a question. Okay, in this particular question what we are given length. Okay, so length is 84 and we are given breadth and breadth is 12, and what we are supposed to output to the user, that is the area of this particular rectangle. So this question is all about area of rectangle. Okay, so area of rectangle, and now here for this particular thing what we can say, area is equals to length multiplied by breadth. सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज एरिया। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मेरे को कुछ इस तरीके से लिखना है कि आउटपुट में लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। ओके, अब इस तरीके से अगर मेरे को ये लिखना है तो डेफिनेटली मेरे को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर स्ट्रिंग की नीड है। ओके, तो स्ट्रिंग के अंदर मेरे को लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। अब अगर मैं यहाँ पे एरिया लिखता हूँ, ठीक है, जैसा कि अगर आपको लग रहा है कि एरिया एक वेरिएबल है, तो बिल्कुल नहीं। अब स्ट्रिंग के अंदर वो एज अ कैरेक्टर ट्रीट होगा, ना कि एक वेरिएबल की तरह। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है। अब अगर हमको यही आउटपुट अपना चाहिए तो मेरे पास दो ऑप्शन है। नंबर वन ऑप्शन तो ये है कि मैं यहाँ पे आऊँ, कोमा लगाऊँ एंड देन अगेन अपना दूसरा वेरिएबल पुट कर दूँ एंड कंट्रोल शिफ्ट F10 रन करा तो एरिया आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1008, और अगर इसके आगे मुझे लगाना है स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर यूनिट्स, तो मैंने अगेन एक और कॉमा लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड SQ स्क्वायर यूनिट्स, और अगेन इस कोड को रन किया, तब आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1000 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक। बट ये तो था एक वे। अब इसके अलावा भी हमारे पास दूसरा वे क्या है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे कह सकते हैं प्रिंट और इन्वर्टेड कोमा के अंदर अपने जो पैरेंथेसिस है इनके अंदर टाइप अप कर सकते हैं F और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा लगा सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, हाँ अब डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया, और यहाँ पे हमने लगा दिया स्क्वायर यूनिट्स। सी, अब यहाँ पे F का मतलब क्या है, फॉर्मेटिंग, ठीक। तो F से हमने क्या करा, फॉर्मेट कर दी अपनी कंप्लीट स्ट्रिंग को, और इस स्ट्रिंग के अंदर हमने कर्ली ब्रेसेस से एक सॉकेट बनाया। अब इस सॉकेट बता रहा है कि ये जो बाकी सॉकेट के बाहर जितनी भी चीज़ें, ये क्या स्ट्रिंग है, और जो चीज़ सॉकेट के अंदर है वो एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल के अंदर हमने क्या करना है कि वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज 1008। तो अब अगर इस क्वेश्चन को रन किया जाता है तो सेम आउटपुट है, ठीक है। इस मतलब पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रन किया गया तो सेम आउटपुट है, बट लिखने के दो हमारे पास अलग अलग वेज अब अवेलेबल है। तो इसी तरीके से आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है कि आप एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल डिटरमाइन करें, ठीक। अब एरिया ऑफ सर्कल डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपको सबसे पहले चाहिए आपको चाहिए रेडियस, ठीक है, एंड नथिंग एल्स, ठीक। अब अगर आपको रेडियस पता है तो आप इससे सर्कमफेरेंस भी निकाल सकते हो और एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन में 100, ठीक। और ये सिंपल इंटरेस्ट
कैलकुलेट करने के लिए आप पाइथन के जो ऑपरेटर्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। 3 वेरिएबल बना सकते हैं, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, और लास्ट के अंदर एसआई के अंदर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज दैट सिंपल। ठीक, हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे, और हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं ये ऑब्जर्व करेंगे, ये फैक्ट। Thank you for watching this particular video. Hit like if you like this video, hit subscribe if you want to support us. Thank you.